देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 303 और यह जो मैथ है क्लास 8वां का मैथ है। 1 नंबर क्वेश्चन का है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी इसका जितना भी क्वेश्चन है इसमें सभी के सभी क्या है, समांतर यानी चतुर्भुज पर ही आधारित हैं। और इसका क्या है, एक थ्योरी हम बताए हैं जिसमें समांतर, सम, वर्ग, आयत, पतंग, ये सब क्या है, समलम, इसका सबका सब हम गुण बता दिए हैं। तो आप लोग क्या है, इस थ्योरी को पढ़ करके तब आइएगा। समांतर है यह, तो समांतर का गुण क्या होता है, इसका दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका समूह कोण 180 डिग्री होता है। दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब यह AC क्या है, अगर 10 है तो यह जो विकर्ण हम खींच देंगे तो यह हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। आगे समझ। तो देखिए आप क्वेश्चन में 1 नंबर करके AD, 1 नंबर, 1 नंबर AD जो है, AD और समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होता है, इसमें बराबर होता है AD। और AD क्या है, एक भुजा है। यह जो AD किसके बराबर होगा, तो BC के बराबर होगा। यह हो जाएगा BC। 2 नंबर क्वेश्चन, कोण DCB। तो देखिए ये बीच वाला जो अक्षर है यही कोण है, DCB, यानी यह कोण है। तो यह जो कोण है यह कोण A के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि समांतर में होता है समूह कोण बराबर होता है। आप क्या है, कोण A को DAB भी लिख सकते हैं या BAD भी लिख सकते हैं। तो कोण BAD हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, OC जो है, देखिए O से C की लंबाई किसके बराबर होगा, OA के बराबर हो जाएगी, OA के बराबर हो जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन, कोण A जो है वो देखिए DAB, यानी यह जो कोण है C के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होता है। तो यह हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ नहीं देखें हम, A और D है, CDA यानी दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगी, यहाँ 180 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आइए। 2 नंबर क्वेश्चन की XYZ का मान ज्ञात करना है। तो सब का सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, समूह कोण बराबर होता है। जब यह 100 है, देखिए इसमें कोण D जो है वह कोण B के बराबर होगा कि नहीं। तो कोण D जो है, कोण B का मान कितना दिया है, 100 डिग्री दे दिया है, तो कोण D का मान निकल गया। यानी कोण D जो है वो Y है, यानी Y का मान कितना निकल गया, 100 डिग्री निकल गया। ठीक, अब देखिए दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखिए अब, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण D का मान कितना है, देखिए कोण D का मतलब क्या है, Y। तो Y प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। Y का मान कितना निकल गया है, 100 डिग्री, प्लस कोण C का मान कितना है, X है, तो यहाँ पे X लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो X बराबर 180 माइनस 100, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, X का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। आगे समझ। जब यह X का मान निकल गई तो A और C क्या है, समूह कोण है। तो समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी X कोण X जो होगा कोण Y की बराबर हो जाएगा, यानी कोण Y बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कोण Y बराबर 80 डिग्री। यह 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, यह 50 है तो ये भी 50 होगा। इस तरह से 50 प्लस, ये नामकरण हम कर देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे ABC और यहाँ पर D और यह हो जाएगा। यह दिया है कितना, Z दिया, यह दिया है कितना, 50 डिग्री। तो इसको हम मान लेंगे, और यह दिया है X और यह दिया है Y, इसको हम मान लेंगे C। तो कोण A जो होगा कोण C के बराबर होगा। तो कोण A का मान कितना है, 50, तो कोण C का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब देखिए कोण Z है, देखिए कोण Z जो है
कोण जेड यानी एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें क्या है, कितना भाग कीजिए, जब जोड़िएगा सब प्रत्येक कोण को तो 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए कोण जेड प्लस क्या है कोण सी का मान कितना है 50 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 50 या प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में है, माइनस हो जाएगा। कोण जेड बराबर 180 में से 50 कट जाएगा 130 डिग्री, यानी कोण जेड का मान कितना निकल गया 130 डिग्री। अब हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक। तो ये दो लगातार कोणों का फल 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है 50 और कोण बी का मान कितना है एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान 180 में से 50 घटा दीजिए, तो एक्स का मान कितना निकल गया 130 डिग्री। अब हम जानते हैं कि समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोण वाई जो होगा कोण एक्स की बराबर होगा, तो कोण वाई का मान कितना निकल गया 130 डिग्री, ठीक। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब यह 90 है तो ये भी 90 होगा। अब कैसे 90 होगा, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होता है बराबर होता है, यह इसके बराबर यह इसके बराबर। आज जहाँ चरखोटा मिल जाएगा तो हम समझें कि यह 90 डिग्री है। तो कोण एक्स जो होगा वो 90 डिग्री, ये तो पहले ही निकल गया ही कोण एक्स। अब देखिए जब यह 90 है तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री। यह 90 है, एक्स प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। हमें कोण वाई का मान निकालना है, एक्स का मान कितना निकल गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री निकला है तो फिर कैसे निकला है, तो यहाँ लिख देंगे समूह कोण से, सम्मुख नहीं शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। अब 90 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। यह एक्स का मान कितना है 90, 30 के 30 ज्यों का त्यों। कोण वाई 9 3 बार 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण वाई 180 में से 120 क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो कोण वाई का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। कोण देखिए यहाँ एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया। अब जेड का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब देखिए दो समांतर रेखा हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो एकांतर अंतःकोण से क्या होता है दोनों कोण बराबर होता है। जब यह 40 है तो भी 40 होगा। देखिए वाई है, वाई ये क्या है जेड है, तो वाई और जेड क्या हो जाएगा ये एकांतर अंतःकोण है, दोनों को दोनों बराबर होगा। कोण वाई जो होगा कोण जेड की बराबर हो जाएगा, यानी कोण जेड जो है वह ये भी कितना होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसका हो गया आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए इसमें समूह कोण क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिख देंगे कोण वाई ना है, कोण वाई जो होगा यह बराबर होगा 80 डिग्री का। अब कैसे होगा, शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से दोनों कोण क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर वाई का मान निकल गया, अब जब वाई का मान निकल गया तो हम जानते हैं कि दो लगातार कोणों का फल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण एक्स प्लस 80 डिग्री, कोण एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री यही नहीं होगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो कोण एक्स बराबर 180 प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा। कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। आएगा समझ, कोण एक्स का मान 100 डिग्री हो गया। जब यह एक्स का मान निकल गया 100 डिग्री तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए बना देते हैं, ठीक रहेगा ये। यह कितना है 100 डिग्री। अब इसका जो नाम है वह जेड है, यहाँ पर जेड का मान निकालना। जब यह 100 है और यह जेड है तो ये क्या है एक सरल, इस तरह से क्या है एक रेखा है, तो एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर क्या है 180 डिग्री का इस तरह से कोण बनता है कि नहीं। कोण जेड प्लस 100 प्लस बराबर 180 डिग्री। तो कोण जेड का मान निकाल दीजिए
180 में से क्या है 100 घटा देंगे हम, कोण जेड का मान कितना निकल गया ये 80 डिग्री। यानी इसमें वाई का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया और जेड का मान भी निकल गया। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें नहीं हटेगा 5 नंबर। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आइए, ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण y जो होगा 112 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, तो समूह कोण से, समूह कोण से, ठीक। जब यह 112 हो गया तो अब 40 यह है, तो एक त्रिभुज बन रहा है, x का मान निकाल देंगे हम, कोण y प्लस कोण x प्लस यह कितना है 40 है बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का फल 180 डिग्री होता है। कोण y का मान कितना निकल गया है 112 डिग्री, 112 डिग्री। कोण x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये ना है 112 में 40 जोड़िए, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, यानी 152। कोण x प्लस 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये ना है। तो कोण x का मान निकालिए 180 माइनस 152, तो 180 में से 152 क्या है घटा दीजिए, 10 में से 2 घट जाएगा 8 और 7 में से 5 5 2 7, 28 डिग्री बच जाएगा ये। यानी कोण x का मान निकल गया, कोण y का मान निकल गया। अब एक कौन सा बच गया z का मान बच गया ये। तो z का मान देखिए, जब यह x है, जब इसमें कोण x जो है कोण z के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है इस तरह से समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। जब यह x है और यह y है, ये z है यह, तो दोनों कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कोण z जो होगा कोण x के बराबर होगा। कैसे होगा, एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण से क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कोण z जो हो जाएगा कोण x के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा ये 28 डिग्री हो जाएगा। इतना गया समझ। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि क्या चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आपको यह बताना है। समांतर चतुर्भुज हो सकता है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, यह ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ही, तो 3 नंबर ही बता के अब इसके बाद में 4 से हम अगला वीडियो में बताएंगे। ABCD यही ना है, कोण D प्लस कोण B, कोण D का है कोण D प्लस कोण B। तो समांतर का गुण क्या होता है, समूह कोण क्या होता है बराबर होता है, ये ना होता है ये। और 2 लगातार कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। तो ये नहीं हो सकता है, कोण D प्लस कोण B 180 डिग्री के बराबर होगा, नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह समूह कोण क्या होता है बराबर होता है इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी क्या है, जब ए बी जो है यहाँ पर देखिए ABCD, ए बी और DC क्या है बराबर है, AB और DC दोनों क्या है बराबर है। और 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यही ना है। AD 4 सेंटीमीटर, AD कितना है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, यही ना है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होता है। यहाँ पर AD जो है वह डज नॉट इक्वल टू BC, यानी AD जो है BC के बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। आगे समझ। अब 2 के बाद में 3 नंबर आइए। 3 नंबर क्वेश्चन में है फिर क्या है, कोण A 70 है और कोण C 65 है। ABCD, कोण A कितना है 70, कोण C कितना है 65 है, यही ना है, कोण C 65 है। अब बताइए, हम गुण में बताए हैं कि समूह कोण क्या होता है बराबर होता है। कोण B कोण D के बराबर होगा,
कौन सी, कोण ए के बराबर होगा। यहाँ पर है कोण ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू कोण सी के बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए समझ। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम अगला वीडियो में बताएंगे। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु ये 2 समूह कोणों की माप बराबर हो। एक कच्ची देखिए 4 नंबर बता रहे हैं। सॉल्यूशन, कच्ची क्या है, एक आकृति खींचना है, एक चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके 2 समूह कोणों की माप बराबर हो। तो समांतर न हो इसका मतलब क्या है, सम भी हो सकता है। चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए बी सी डी कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होता है, कोण बी तो सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा और कोण बी जो है कोण डी के बराबर होगा, यही ना होगा। या इसमें आयत भी हो सकता है, 2 समूह कोणों की माप बराबर हो, यह हो जाएगा। 4 के बाद में 5 नंबर हम अगला वीडियो में बताएंगे।